ये हमारे दलित पिछड़े समाज के नेता जो है अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल प्रजाति के नेता, बहुत ही माने पिकुलियर स्पेसीज के नेता है, जिनमें बुद्धिजीवियों के प्रति कोई रिगार्ड ही नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, सो 2000 सत्ता में आते हैं, उसके बाद से जितने भी इलेक्शन हुए, आपके बहुजन समाज के नेताओं ने बड़ी बेरहमी से जो सोशल जस्टिस का मुद्दा है उसको इग्नोर कर दिया। 2015 में लालू यादव ने जो है सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया था बिहार विधानसभा चुनाव में, और बहुत ही आराम से मोदी को शिकस्त देने में कामयाब है। सामाजिक न्यायवादी हार रहे हैं तो अपनी करनी से हार रहे हैं। इन्होंने अपने मतदाताओं के समझ जो है सामाजिक न्याय का मुद्दा ही नहीं उठाया, कोई सपना ही नहीं दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अब तक 84, जी हां 84 पुस्तकों के लेखक हैं, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के अध्यक्ष हैं HL दुसाद जी। जाना पहचाना नाम है, बहुजन मिशन को पहनते और ओढ़ते हैं। डाइवर्सिटी से क्या मतलब है आपका? डाइवर्सिटी से मेरा मानना है कि मैन क्रिएटेड दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, ओनली ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता के अनदेखी का कारण ही जो मानव जाति की जितनी भी समस्याएं हैं उनकी सृष्टि हुई है। और हम जो डाइवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं, इसका संपर्क जो है आपका मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी से है। हमने ये खोज किया है कि जो मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, इसकी उत्पत्ति शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता के असमान प्रतिबिंबन से है। चूँकि जो है असमान प्रतिबिंबन से मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या की सृष्टि होती है, इसलिए अपनी कोशिश यही रहती है, अपने लेखन के द्वारा, एक्टिविज़म के द्वारा इस बात को जो है हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि ऑल सोर्सेज ऑफ पावर में यदि सोशल एंड जेंडर डाइवर्सिटी का रिफ्लेक्शन कराने में हम सफल हो जाए तो ह्यूमन रेस की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है उसको हम ओवरकम कर पाएंगे। कुछ उदाहरण से समझा सकते हैं कि डाइवर्सिटी अगर किसी भी संस्थान में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में आती है, वो तरक्की करता है। डाइवर्सिटी का मतलब कि किसी भी देश में जो है एक किस्म का समाज नहीं रहता है। प्रत्येक देश का समाज जो है आपका जाति से, आपका रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के तीन विविध कारणों से जो है ना प्रत्येक समाज में आपका एक डिवीजन होता है, एक विभाजन होता है। और ये जाति और रेस इत्यादि से मिल करके जो समाज बनता है उसी को जो है सामाजिक विविधता कहते हैं। मसलन भारत की सामाजिक विविधता क्या है कि यहाँ का समाज विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों से मिलकर बना है, जिसके आधार पर जो है 4 मेजर सामाजिक समूह दिखाई पड़ते हैं: सवर्ण, OBC, SC ST और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह। ये जो है भारत की सामाजिक विविधता है। तो हम जो कहते हैं कि भारत की सामाजिक विविधता जो है शक्ति के स्रोतों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसका आशय ये है कि इन समाजों का संख्या अनुपात जो है प्रत्येक क्षेत्र में दिखे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, आपने जैसे सवाल किया, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है अमेरिका में सेट हुआ है। अमेरिका में क्या है कि वहाँ रेशियल डाइवर्सिटी है, रेस बेस्ड जो है विविधता है। आपका 1967 की एक पॉलिसी है, उसके तहत ये है कि अमेरिका शुड रिफ्लेक्ट एवरीवेयर, अमेरिका हर जगह दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो विभिन्न रेशियल समुदाय हैं उनकी उपस्थिति जो है ऑल सोर्सेज ऑफ पावर में दिखनी चाहिए। इसके तहत यही पॉलिसी है जो हम लोग रिजर्वेशन कहते हैं ना, अमेरिका का रिजर्वेशन पॉलिसी जो है आपका रेस बेस्ड है। जितने भी अवसर हैं, जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितने भी जो है फिल्म, टीवी, तमाम क्षेत्रों में जो अवसर है, वो विभिन्न समाजों के जो रेशियल समूह हैं उनके संख्या अनुपात में होना चाहिए। अमेरिकी सरकार की एक अंतर दिखाई देता है, वहाँ के जो गोरे थे उन्होंने खुद से इस चीज़ को माना कि कालों को आगे लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वाइट ब्लैक का ही सिस्टम था। लेकिन यहाँ के जो तथाकथित सवर्ण हैं, वो तो साजिश करते रहते हैं कि बढ़ ही ना पाए किसी तरीके से। हाँ, ये तो ये है इंडिया की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इस बात को सबसे पहले इंगित किया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब की जो है लाइफ का काफ़ी हिस्सा जो है अमेरिका में गुजरा है, और वहाँ उन्होंने समाज की काफ़ी अच्छे तरीके से रीडिंग की। एक सवाल उन्होंने उठाया है, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अमेरिका के जो रूलिंग क्लास है, वहाँ का जो गोरा प्रभु वर्ग है, वो वहाँ के वंचितों के लिए, ब्लैक्स के लिए जो है भूरी भूरी मात्रा में लिटरेचर रचा है, बेहिसाब जो है उनके लिए धन खर्च करता है, उनके लिए आंदोलन इत्यादि करता है। और आजकल हम लोग देखते हैं तो अम्बेडकर साहब एक सवाल करते हैं कि आखिर अमेरिका का जो रूलिंग क्लास है, वहाँ का जो प्रभु वर्ग है, वहाँ के वंचितों के हित में इतना क्यों करता हम? तो उसका एक जवाब देते हैं, वो इसलिए करता है कि उसके पास सामाजिक विवेक है। और भारत में ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है कि भारत के रूलिंग क्लास का जो भी माने सामाजिक विवेक है, ऐसा नहीं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं को सामाजिक विवेक से बिल्कुल जीरो है, सामाजिक विवेक इसके पास है।
लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल जो है ये अपने सिर्फ जाति वर्ण के लोगों तक करता है। इसमें समग्र वर्ग की चेतना नहीं है। इसलिए सभी समाजों के लिए जो है आपका उनके उत्थान के लिए समग्रता के साथ नहीं सोच सकता है। ये बात। आप 84 पुस्तकों के लेखक हैं, इसलिए आपसे सवाल वाजिब है कि जिस तबके को हम वंचित कहते हैं, वो अपने लेखकों का, बुद्धिजीवियों का सम्मान करना जानता है। सामान्य लोगों की बात तो कर ही रहा हूँ, ये जो तथाकथित बहुजन वर्ग के नेता हैं, क्या ये बुद्धिजीवियों का सम्मान करना सीख पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो है ये बहुजन आंदोलन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे नेता जो है सांस्कृतिक रूप से बहुत ही पिछड़े हैं। इनमें इंटेलेक्चुअल क्लास को जो है वो सम्मान देने का शऊर ही नहीं है। गुलाम पसंद है, चमचे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए कि जो दूसरे जो मेन स्ट्रीम के जो दल है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किस तरीके से उनका सारा मूवमेंट जो है इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर। वो अपने इंटेलेक्चुअल्स को राज्यसभा में भेजते हैं, उनको अखबारों में जो महत्व के साथ देते हैं, उनको अपना वो प्रवक्ता बना करके भेजते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसी कोई बात नहीं। ये जो है एक तरीके से कहिए तो बहुत ही मिलना तक पसंद नहीं करते हैं। इनका बड़ा बीटर एक्सपीरियंस है। तो ये जो है ये हमारे दलित पिछड़े समाज के नेता जो है अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल प्रजाति के नेता, बहुत ही माने पिकुलियर स्पेसीज के नेता है, जिनमें बुद्धिजीवियों के प्रति कोई रिगार्ड ही नहीं है। अच्छा, जो ईवीएम का बार-बार शोर मचाया जाता है, आप किस हद तक सहमत हैं कि ये अपने नकारेपन को दबाने के लिए ईवीएम का शोर मचाते हैं या वास्तव में कुछ है खेल? आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, अपने नकारेपन को दबाने के लिए। असल चीज़ें देखिए ना क्या है कि जो है मतलब जो है केंद्र में जो मोदी की जो सत्ता इतनी मजबूती से कायम है, वो इसलिए कायम है कि उन्होंने ड्रीम दिया है, अपने मतदाताओं को ड्रीम दिया है। यदि आप चुनावी राजनीति में है तो आपको मतदाताओं के समक्ष एक सपना देना पड़ता है। मोदी 2014 से दे रहे हैं। 2014 में उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर जो 15 लाख आपके अकाउंट में जमा करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां। तो चुनाव दर चुनाव उन्होंने ड्रीम दिया, एक सपना दिया है। वो सपना जो है बहुजन समाज के नेता नहीं दे पाए। ये दे सकते थे, इनके सामने बहुत बढ़िया स्कोप। नहीं, हिस्सेदारी भी दी है, भले ही वो छद्म हो, दिखावे के लिए हो, लेकिन दी है। लेकिन इन नेताओं के देखिए, अभी हाल ही में हमने एक अध्ययन किया तो पाया कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, वो 2000 सत्ता में आते हैं, उसके बाद से जितने भी इलेक्शन हुए, आपके बहुजन समाज के नेताओं ने बड़ी बेरहमी से जो सोशल जस्टिस का मुद्दा है उसको इग्नोर कर दिया। सिर्फ 2015 में लालू यादव ने जो है सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया था बिहार विधानसभा चुनाव में, और बहुत ही आराम से मोदी को शिकस्त देने में कामयाब रहे। उनके बाद से देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, यहाँ पर जो है सोशल जस्टिस का मुद्दा बिल्कुल नहीं उठता है। नेक्स्ट चुनाव जो होता है 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, उसमें भी सोशल जस्टिस जीरो। उसके बाद से आइए 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, तेजस्वी यादव बहुत ही असाधारण तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, लगता है कि वो जीत जाएंगे, जीत ही गए थे, लेकिन उनकी नैया किनारे जाके डूबती है, इसलिए कि उन्होंने सामाजिक न्याय से जुड़ा एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने इस्तेमाल किया था उनकी तारीफ तो करते हैं लोग। A to Z नहीं, जितना भी किया, जो बड़ी आश्चर्य की बात है, उनको इतना जो है पिंच किया गया, इतना जो है मैंने ये दबाव डाला गया कि उनको करना चाहिए। लेकिन 2020 के चुनाव में जैसे यहाँ यूपी में आप देखते हैं वो सर्वजन और क्या क्या, तो तेजस्वी यादव ने चुनाव को जो A to Z कर दिया, मैंने सबको ये बात कर दिया। हाँ, उन्हें अलग से जो है जो वंचित वर्ग है, इधर यूपी में तो फरसा लेके टहल रहे हैं। और हाँ, तो 2000 देखिए 2017 के चुनाव में जो इन्होंने सामाजिक न्याय को इग्नोर किया, अगला चुनाव 2019 का होता है, उसमें पूरी तरीके से इग्नोर किया, और 2022 में आपने देख ही लिया कि क्या हुआ। तो ये जो अगर यहाँ पर जो है सामाजिक न्यायवादी हार रहे हैं तो अपनी करनी से हार रहे हैं। इन्होंने अपने मतदाताओं के समझ जो है सामाजिक न्याय का मुद्दा ही नहीं उठाया, कोई सपना ही नहीं दिया। अब जो है जब हारते हैं तो हारने के लिए एक बहाना चाहिए, तो सारा ठीकरा जो है वो ईवीएम के जरिए तो ये कर लेते हैं। ये बहुत गलत है। मैं कभी जो है बहन जी का जो कैडर वोट बैंक था वो क्यों दरक गया इतना? ना, ये था दरकना बिल्कुल स्वाभाविक था। बहुत पहले से संदेश चला गया था कि बहन जी अगर से वो होता है कुछ अगर ठीक ठाक वोट पाती हैं तो मुमकिन है कि शायद जो है कुछ उनके लेकर के, उनकी निष्ठा को लेकर के ये हो गया था, काफ़ी कुछ हो गया था। अच्छा, पैनिक का भाव था और मतदाता, दलित मतदाता जो है उधर चले गए कि अखिलेश यादव ने दलित जो मतदाता उनको आकर्षित करने लायक कोई मुद्दा नहीं उठाया। यदि अखिलेश यादव इस चुनाव में आपका 2012 में ठेकों में जो आरक्षण का खात्मा किया उसके लिए खेद प्रकट किए होते, यदि जो प्रमोशन का बिल फाड़ा गया उसके लिए माफ़ी मांग लिया होता तो शिफ्ट कर जाते। जो बहन जी का जो है 10% वोट जो घटा है, मुझे लगता है कि 5% कम से कम और कट जाता वोट में ना, लोग चले जाते हैं बसपा की तरफ, सपा की तरफ। ये चीज़ है।
मौजूदा दौर में लोग डराने की भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर पे बैठ जाओ, कोई काम मत करो। आपको क्या लगता है, सामाजिक मुद्दों के लिए ये समय अनुकूल है या प्रतिकूल है? ये तो जो है, ये जो आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो आपका जो एक बड़ा ज़रूरी फ़र्ज़ बनता है कि दोगुनी ताकत के साथ जो है आप अपनी एक्टिविटी को चलाएँ। और जहाँ तक जो है ये वातावरण की बात है, मैं आपको बतला दूँ कि मैं पिछले कई सालों से कहता रहा हूँ कि जो मौजूदा सरकार है, इसको सत्ता से आउट करने जैसा आसान पॉलिटिकल काम कोई हो ही नहीं सकता है। अफ़सोस की बात है कि आपने वो मुद्दा नहीं उठाया। तो इस समय तो जो है जो आपका दलित पिछड़े समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप जैसे जो लोग हैं, अपना सर्वस्व जो है झोंक देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका समाज जो है ऑलमोस्ट जो है गुलामों की स्थिति में पहुंच चुका है। पिछले 5-7 सालों में सत्ता ने जो पॉलिसी अख्तियार की है, उसके फलस्वरूप जो है वर्तमान बहुजन भारत की वो स्थिति है जिस स्टेज में सारी दुनिया में जो लिबरेशन की लड़ाई लड़ी गई। मसलन इंडियन लोगों ने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो स्वाधीनता संग्राम का जो आह्वान किया था, वो स्टेज जो आज की तारीख में है। इसी स्टेज में जो साउथ अफ्रीका के लोगों ने गोरों के ख़िलाफ़ जो है लिबरेशन की लड़ाई लड़ी थी। तो स्थिति जो है एक तरीके से कहिए तो सत्ता के बहुत ही खिलाफ है। अब उसको जो है दुःख की बात है कि जो है यूटिलाइज़ करने वाला विपक्ष में कोई है नहीं। कितने सकारात्मक हैं आप? हाँ? कितने सकारात्मक हैं कि परिवर्तन होगा? मैं तो हूँ और जो है शायद आपको मैं इसको ये करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा हूँ। हाँ, इसकी घोषणा मैंने 14 तारीख को कर दिया। हर तरह से निराश होकर के जो है कहीं से कोई लाइट नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में कुछ जो है एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो मैंने 14 तारीख को घोषणा कर दिया कि आगामी दिनों जो है मैं डाइवर्सिटी बेस्ड पार्टी बनाने जा रहा हूँ और संभवतः पार्टी की घोषणा जो है आपको 27 अगस्त 2022 को डाइवर्सिटी डे के अवसर पर हो सकती है। ये मेरा नेशनल जनमत पर ऐसे लोगों को लगातार इसलिए लेकर के आता हूं ताकि वो तमाम सारे लोग जो ये मानते हैं कि समय अनुकूल नहीं है, उनको ये मैं बताना चाहता हूं कि यही समय सबसे अनुकूल है सामाजिक न्याय के लिए, मुद्दों के लिए। क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, बीजेपी उसको प्रैक्टिकल करके दिखाती है। आप थ्योरी में समझाएंगे, बीजेपी प्रैक्टिकल में समझाएगी, तब तो जनता को समझ में आएगा। हम धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरीके से मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, समाज में लिखने, पढ़ने, बोलने वाले लोग तैयार करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके नेशनल जनमत के जो नियमित रूप से ऑडियंस है। मित्रों, जो है जैसे कि आपने पटेल साहब की बात सुना, मेरा मानना है कि आज की तारीख में ये आपका जो सामाजिक क्रांति की शब्दावली है वो है रिलेटिव डिप्राइवेशन, सापेक्षिक वंचना। भारत में जो सापेक्षिक वंचना का जो स्थिति है, इस स्थिति में जो है बदलाव के बहुत ही अनुकूल हालात है। आपको हौसला अपना बनाए रखना है। बस जो है सरकार की जो कमियां हैं उसको कायदे से जो जनता के बीच लाइए, देखिए जो है रिजल्ट आपके अनुकूल आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उस दिशा में मैं अपने लेवल पर तो प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।